गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9। आज मैं आपको क्षितिज पाठ 11 रसखान द्वारा रचित सवैयों के बारे में कुछ परिचय देना चाहूंगी। उससे पहले आइए मैं आपको रसखान जी के बारे में कुछ परिचय करवाती हूँ। रसखान कृष्ण भक्ति काव्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिनका जन्म सन 1548 ईस्वी में राजवंश से संबंधित दिल्ली के एक समृद्ध पठान परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। श्री कृष्ण की भक्ति के कारण भक्तजन इन्हें रसखान कहने लगे थे। इनकी भक्ति भावना के कारण गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था और तब ये ब्रजभूमि में जा बसे थे। ये जीवन भर वहीं रहे थे और सन 1628 ईस्वी में लगभग इनका देहावसान हो गया था। रसखान रीतिकालीन कवि थे। ये प्रेमी स्वभाव के थे। वैष्णवों के सत्संग और उपदेशों के कारण इनका प्रेम लौकिक से अलौकिक हो गया था। ये श्री कृष्ण और उनकी लीला भूमि ब्रज की प्राकृतिक सुंदरता पर मुग्ध थे। रसखान के द्वारा 2 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। रसखान की कविता में भक्ति की प्रधानता है। इन्हें श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु प्रिय थी। उनका रूप सौंदर्य, वेशभूषा, बांसुरी और बाल क्रीड़ाएं इनकी कविता का आधार हैं। चलिए अब मैं आपको रसखान द्वारा रचित सवैये के बारे में परिचय देती हूँ। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करऊं, कालिंदी कूल कदम की डारन। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित पाठ सवैये से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री कृष्ण भक्त रसखान हैं। कवि कामना करता है कि अगले जन्म में वह चाहे किसी रूप में धरती पर वापस आए, पर वह ब्रज क्षेत्र में ही स्थान प्राप्त करे। रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी। यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा है ब्रज गोकुल गांव के गवारन। तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि पशु बनूं तो मेरी इच्छा पूर्ण हो, तो मैं नंद बाबा की गौओं में गाय बनकर सदा गायों को चराऊं। पाहुन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, कालिंदी कूल कदम की डारन। और यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर बसेरा करूं। भाव यह है कि कवि किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता, वह वहीं रहना चाहता है। धन्यवाद।